साथियों, मैं इंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको पर्यावरण से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कराने जा रहा हूँ। ये प्रश्न हमारे सीटेट और यूपीटेट के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के द्वारा आइए समझते हैं पर्यावरण के बारे में। आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है हमारा, एनवायरोनेर शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो इन्वायरोनेर शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? इसी शब्द से मिलकर इन्वायरमेंट का निर्माण हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका राइट उत्तर क्या होगा। ग्रीक, रोमन, अंग्रेजी, इसका राइट उत्तर है फ्रेंच। फ्रेंच एनवायरनमेंट शब्द से बनाया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं? प्राकृतिक, ऑप्शन बी मानव निर्मित, ऑप्शन सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो पर्यावरण के घटक होते हैं वो प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। मानव के द्वारा जो वस्तुएं कृत्रिम रूप से तैयार की जाती हैं वो मानव निर्मित कहलाती हैं, जबकि जो प्राकृतिक के द्वारा घटक प्राप्त हुए हैं उन्हें प्राकृतिक घटक कहते हैं। अर्थात इसका राइट उत्तर होगा दोनों। पर्यावरण के प्रमुख घटक मानव प्राकृतिक व मानव निर्मित घटक हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? जैविक, भौतिक, मानव निर्मित। तो इसका सही उत्तर है भौतिक, जबकि जैविक में अन्य वस्तुएं आती हैं। मानव निर्मित जो मानव के द्वारा निर्मित की जाए वो घटक मानव निर्मित के अंतर्गत आते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन ए है स्थलमंडल, ऑप्शन बी है जलमंडल, ऑप्शन सी है वायुमंडल, ऑप्शन डी है जैवमंडल। तो इसका सही उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा स्थलमंडल। स्थलमंडल में ही हमारे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि पाए जाते हैं, जबकि जलमंडल में झील, समुद्र, तालाब, नदी आदि पाए जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? तो आइए जानते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल या वायुमंडल अथवा जैवमंडल। तो इसका राइट उत्तर होगा पृथ्वी का 2/3 भाग जलमंडल से घिरा हुआ है। जैसे ये पृथ्वी है तो इसका 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, बाकी स्थलमंडल है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? स्थलमंडल में, जलमंडल में, वायुमंडल में या जैवमंडल में। तो इसका राइट उत्तर है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल में ही धूल कण और जल वाष्प पाए जाते हैं, जबकि स्थलमंडल में पर्वत, पठार, मरुस्थल वगैरह पाए जाते हैं।
आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है, स्थलमंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है, अर्थात स्थल में ही खनिज प्राप्त होते हैं। अगला है, जैवमंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। ऑप्शन डी है, पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी एक और फोर्थ, एक और चौथा, ऑप्शन डी है ए चारों। तो इसका राइट उत्तर होगा चारों, अर्थात पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इसका राइट उत्तर है, स्थलमंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत भी होता है, जैवमंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती हैं, अर्थात इसके चारों उत्तर सही हैं। आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ए पारिस्थितिकी तंत्र, अर्नेस्ट हिकल, सर्वाहारी मोर, प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे, पारिस्थितिक तंत्र, एजी टेंसले। अर्थात आइए समझते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की अर्नेस्ट ने ही किया था। सर्वाहारी मोर होता है, अर्थात ये घास भी खा सकता है और मांस भी खा सकता है। प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे नहीं होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जैसे बकरी, हिरन, हाथी आदि। पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की थी एजी टेंसले ने। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। बकरी, ऑप्शन है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होती है। अगला है सांप, ऑप्शन सी मेंढक, ऑप्शन डी बाज। तो इसका राइट उत्तर होगा बाज। बाज ही तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है, जबकि बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है और सांप मेंढक ये द्वितीयक उपभोक्ता हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10वां, वह जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं कहलाते हैं। अपघटक, सर्वाहारी, तृतीय उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका राइट उत्तर होगा अपघटक, अर्थात जो साधारण भौतिक तत्वों को अपघटन कर दें वह तत्व ही अपघटक कहलाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगर पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश को सांप खाता है और सांप को मोर खाता है, तब सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी? तब सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी? खरगोश को, सांप को, मोर को, या सभी समान ऊर्जा प्राप्त होगी? तो इसका राइट उत्तर होगा मोर। मोर को सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि इसी में 10% का नियम लगता है, अर्थात पहले घास होगी, फिर टिड्डा होगा, फिर खरगोश आएगा, उसके बाद मोर आएगा। तो इस प्रकार जब ऊर्जा का वितरण होता है तो हर
आगे वाले उपभोक्ता को 10% नियम के अनुसार कम ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ऑप्शन बी है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशी होता है। ऑप्शन सी है, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी है, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर होगा उपरोक्त दोनों। इसका राइट उत्तर होगा उपयुक्त दोनों। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये सम्मेलन 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम, स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में। स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण के दिवस में मनाया जाएगा? तो इसका राइट उत्तर होगा स्टॉकहोम। स्टॉकहोम 1972 में ही यह घोषणा की गई कि 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये सम्मेलन 5 जून से 16 जून तक चला था स्टॉकहोम में। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 2002। तो इसका राइट उत्तर होगा 1992। 1992 में ही यूएनओ के द्वारा पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, जिसका नाम एजेंडा 21 रखा गया था और इसी को ही पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1972 में, 1973 में, 1974 में, 1975 में। तो इसका राइट उत्तर होगा 1974 में। 1974 में ही चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड शहर से हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती गौरा देवी के द्वारा किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में ही अपिको आंदोलन चलाया गया था। इसके प्रमुख नेता पांडुरंग हेगड़े थे। यह आंदोलन 1983 में चलाया गया। कर्नाटक के जंगलों को काटने से रोकने के लिए चिपको आंदोलन का ही एक रूप माना जाता है। ये भी पेड़ों के कटान को रोकने के लिए आंदोलन किया गया था। इसके प्रमुख नेता जो थे पांडुरंग हेगड़े थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बाबा आमटे और मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? बाबा आमटे और मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है नर्मदा बचाओ, ऑप्शन बी है गंगा स्वच्छ अभियान, ऑप्शन सी है चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी है अपिको आंदोलन। तो इसका राइट उत्तर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन 1988 से 1989 के मध्य चला था। इस आंदोलन के
प्रमुख नेता थे मेधा पाटकर, बाबा आमटे, अनिल पटेल, आमिर खान, अरुंधति राय। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन है पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए है व्यक्ति विशेष को, पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए किसी संगठन को, पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए किसी औद्योगिक संस्था को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर होगा पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए किसी संस्था को राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। आइए चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर। आज का लास्ट प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न है, पृथ्वी दिवस को कब मनाया जाता है? जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इनको मिलान करना है। तो आइए जानते हैं इसका सही मिलान क्या होगा। तो सभी को पता है पृथ्वी दिवस हमेशा 22 अप्रैल प्रत्येक वर्ष को मनाई जाती है। तो ए का प्रथम हो गया। अगला है जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 22 मई। इसका ऑप्शन है 22 मई। तो बी का हो गया थर्ड। अगला है विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन इसका हो जाएगा 26 नवंबर, मतलब सी का 4th हो जाएगा। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? डी का 2 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा A1, B3, C4, D1। इसका राइट उत्तर होगा ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।